हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें कि हम जानेंगे फैक्टर के बारे में। नंबर सिस्टम ये पूरा एक तरीके से आप देख रहे हैं 8-9 घंटे, यानी कि एकदम डिटेल्ड में मैंने आपको बताया है। तो आप इफ अगर इस सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सेशन है चाहे वो सीसेट का सेशन है, तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जो लिंक दिए गए हैं उनमें से आप किसी भी एक को क्लिक करके सीधा आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, या सीधा फॉर्म भर के। तो चलिए, अ, हम इस सेशन को अभी स्टार्ट करने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज की इफ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन फैक्टर के साथ। ओके। अच्छा, आप माइक म्यूट कर लीजिएगा माधुरी जी, प्लीज। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट क्लास। ओके, ये तो सुबह का है इकोनॉमिक्स का। आज हम देखेंगे फैक्टर, और इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, क्या नाम है, नंबर सिस्टम। इफ अगर कुछ मिसकेलिनियस बचेगा तो मैं कल एक बार देख लूंगा, वरना ये फिनिश हो जाएगा आज जहां तक है मेरे हिसाब से। देखो, फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर आप देखते हैं फैक्टर यानी कि किसी भी चीज को ये देखना कि वो कितने नंबर्स में तोड़ा जा सकता है कोई एक नंबर को। ठीक, मतलब जस्ट लाइक कि इफ अगर पहले मैं लिख देता हूँ कि आज हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे ना। फैक्टर ये हमारे टॉपिक का नेम है। जस्ट लाइक जैसे कि मैं अज्यूम करता हूँ जैसे 12 है। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ये हो गया फैक्टर। यहाँ पे मल्टीपल लिख सकते हैं। देखो, फैक्टर का मतलब ये है कि एक तरीके से ये किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। जो 12 है, अगर आप देखेंगे 1 से तो ये सीधा सीधा डिवाइड होगा। मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ इसके लिए। 1 से सीधा सीधा डिवाइड हो सकता है 12। 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, और एट लास्ट अपने आप से डिवाइड हो सकता है 12 से। तो यानी कि दीज आर द फैक्टर ऑफ 12। यानी कि 12 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 4 6 12। लेकिन 12 के मल्टीपल क्या है, यानी कि जो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके देखें तो वो इसके मल्टीपल क्या है एक तरीके से। तो इसके जो मल्टीपल हैं वो है क्या, कि सर 24 इसका एक मल्टीपल है, 24 मल्टीपल है, 36 इसका मल्टीपल है, 48 इसका मल्टीपल है, बोलिए और प्लस घर इस पे तरीके से। घर पे जाके प्लीज आप देख लो थोड़ा। माइक वहां ऑफ पे कर तो पूछ लीजिए। लेता। ठीक, तो अगर आप देखते हैं तो 12 के जो मल्टीपल्स हैं वो है 24, 36, 48। इस तरीके से नंबर ऑफ टाइम चलते रहेंगे, लेकिन फैक्टर इसके लिमिटेड है। यानी कि सिंपल सीधा सा ऐसे समझो कि 12 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड वो 1 से हो रहा है सर, 2 से हो रहा है, 3 से, 4 से, 6 से, और एट लास्ट 12 से हो रहा है। अब 12 से कोई बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जिससे कि ये डिवाइड हो सकता है। ठीक, 12 इज द लास्ट नंबर, लेकिन मल्टीपल इसके बहुत हो सकते हैं। मल्टीपल यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें जस्ट लाइक जैसे 12 टू 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक, मल्टीपल्स आपके काफी हो सकते हैं बट फैक्टर लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन अब इस फैक्टर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन किस तरीके से कर बना जा सकता है। मान लीजिए कि आपको 12 ही दिया था। मान लीजिए कि आपको मान लीजिए आपको 12 ही दिया था। अब इसमें वो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। देखो, अभी ऐसे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको कंसेप्ट ना सिखाऊं। मान लीजिए अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आगे जाके क्वेश्चन ना पूछे जाए। मे भी हो सकता है कि आगे जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर 2025 में क्वेश्चन आ गए तो तब क्या करेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 12 के, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 12 के, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो अभी मैंने देखा कि सर नंबर ऑफ फैक्टर 12 के कितने थे। अगर मैं उनको काउंट कर लेता हूँ, फैक्टर कितने थे। अभी जस्ट देखा मैंने, सर 1 इसका फैक्टर है। तो यानी कि टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसके टोटल फैक्टर हैं। ठीक,
ये क्वेश्चन बन सकता है, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं अलग से बताऊंगा। तो यानी कि इसके टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 6 हैं इसके फैक्टर। वहीं पे आपसे पूछ ले कि इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, यानी कि ऐसे कितने इवन नंबर हैं जो इसके फैक्टर हैं। तो सर सिंपल, हम जाके उसमें पीछे देख लेंगे। सर इवन नंबर कौन कौन सा है, एक 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है। तो यानी कि टोटल इसके कितने फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, टोटल इसके फैक्टर हैं इवन नंबर वाले 4, 1 2 3 4, यानी कि 2 4 6 12 इवन फैक्टर हैं इसके। ठीक, तो यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 इवन फैक्टर। वहीं पे आपसे पूछ ले कि बताओ इसके ओड फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ओड फैक्टर नंबर कितने हैं, सेम जैसे ही अभी हमने इसका देखा। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके कौन कौन से फैक्टर है सर, 1 है इसका फैक्टर, 2 है इसका फैक्टर, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो अब इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं सर, 1 एक इवन नंबर है, 1 एक इवन नंबर है, 3 एक इवन नंबर है सर, 5 एक इवन नंबर है। तो यानी कि इसके जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हुए वो क्या हुए, बताओ। अच्छा ये बताओ, क्या 1 एक इवन या ओड नंबर क्या है, 1 को हम अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इवन या ओड इस वे में। तो अब टोटल अगर इसके फैक्टर देखे जाए तो क्या है, और बोलोगे सर नहीं 1 तो एक ओड नंबर है। तो इसलिए मैं आपको क्या चीज चेक करना चाह रहा था यहाँ पे, कि अब आप खुद देखो इसके फैक्टर कौन कौन से थे, 1 2 3 4 6 12। इवन नंबर कितने हैं सर, 1 अपने आप में एक ओड नंबर होता है। मैंने क्या बोला, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका था, तो मैं देखना चाह रहा था कि क्या आपको पता है कि नहीं पता है, क्या 1 एक ओड है कि इवन है। सर 1 एक ओड नंबर है, 1 एक ओड नंबर हो गया, और एक सेम यहाँ पे नंबर 3 एक इसका ओड नंबर है। तो यानी कि सिर्फ इसके फैक्टर में 2 ही ओड फैक्टर हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर हैं इसके 2, सिंपल। अब क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, अब क्वेश्चन और कैसे बनेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 12 के जितने फैक्टर हैं उनका सम बताओ, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर यानी कि सर इसके टोटल जितने फैक्टर थे कौन कौन से थे, 1 था, 2 था, 3 था, इस तरीके से इसके काफी सारे फैक्टर थे। तो इनको आप ऐड कर लो, ऐड कैसे करेंगे सर, 1 इसका फैक्टर था, 2 इसका फैक्टर था, 3 फैक्टर था, 4 था, 6 था, 12 था, इन सबको एडिशन करो। इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर लो। जो जो मैंने आपको बताया है, देखो हर एक चीज में एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लेके चलता हूँ, और वो मैं करता भी हूँ, जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं। इनको ऐड करो सर, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 6 16, 16 और 12 कितना हो गया बताओ, 28। यानी कि टोटल जो सम है इसका फैक्टर का वो कितना है सर, वो इसके फैक्टर का जो है वो 28 इसके फैक्टर का सम है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 28 लिख सकता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बट अभी पहले देखो तो सही कि क्या इसका एक कंसेप्ट है। क्योंकि 12 का तो आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन अगर कोई एक बड़ा नंबर दे दे तो तब क्या करोगे, तब क्या करना होगा, ठीक। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक बेस बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे किस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनने को आए तो क्या बन सकता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, ये बता दो सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि जितने इसके इवन फैक्टर हैं उनका सम बता दो सर, कुल मिला के कुछ नहीं करना है, जितने भी इसके इवन फैक्टर है उनको ऐड करना है। इवन फैक्टर कौन था इसका, 2 4 6 12, इनको ऐड कर लो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24, यानी कि 24 इसका इवन फैक्टर का सम है। और वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि ओड फैक्टर, ओड फैक्टर कौन कौन से हैं सर, 1 है और 3 है इसके अंदर। तो यानी कि 3 और 1 4, यानी कि कुल आपसे 6 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे ज्यादा हम जाएंगे भी नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर बैंकिंग एसएससी इन सब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वरना क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छे से पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरीके से नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इफ अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे बैठ के सोचो ना। तो यानी कि 6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब सर अगर हम जाएं आगे की तरफ और हम इनमें और भी कुछ और एडिशन देखें कि और किस तरीके के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लीजिए कि हमने 12 का तो फैक्टर करके देख लिया, लेकिन कोई हमें एक बड़ा नंबर दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, ठीक। अच्छा उससे पहले मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आ रही है मेरी आवाज, एम आई ऑडिबल ना। यस सर। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि मैंने आपको 72 एक नंबर दिया,
अब इसका कैसे बताओगे? 72 मैंने एक आपको नंबर दिया, अब मेरे को बताओ कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, जल्दी से बताओ। अगर कर सकते हो तो जल्दी से करो। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके बताओ। बता सकते हो जल्दी? नहीं। ठीक, बट मैं इसका आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, इस 72 का ब्रेक डाउन कर लीजिए। 72 का ब्रेक डाउन, एक बार मैं इसका ब्रेक डाउन करके देख लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ ऐसे करके दिखा रहा हूँ। 36, 18, 2, 9, 3 और फिर लास्ट में एक और 3 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे सिंपल इतना पता चला कि ये 2 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर आप करके देखेंगे 72 आएगा। 1 2 3 4 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 12, 12 से 36। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 या कितने होते हैं 72, यानी कि ये। लेकिन फैक्टर का मतलब ये थोड़ी होता है सर हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये किन किन टेबल से डिवाइड हो सकता है। सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको 4 से करके देखूं, क्या ये 4 से हो रहा है? एग्जैक्टली सर 4 से भी हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। क्या ये 6 से हो रहा है? एग्जैक्टली सर 6 से भी हो रहा है। तो अब मेरे को पता कैसे चले इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? ये तो चलो मैंने इसको 2 और 3 में इसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब यहां से एक कहानी स्टार्ट होती है। जैसे ही आपने 2 और इसको 3 में ब्रेक डाउन करा तो आपको पता चला कि 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है और 3 जो है वो कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के 2 का क्यूब कितना होता है? 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 8 से 72। यानी कि कुल मिला के मैंने ये देख लिया कि इसमें 3 3 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 3 आया। यानी कि कुल मिला के एक यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप सिंपल एक चीज देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला 2a इंटू 2b, यानी कि a का मतलब वो 3b, सॉरी, यानी कि ये जो पावर है ना ऊपर, ये a की पावर 3, ये b, मतलब कुल मिला के मैंने आपको बताया है कि हाँ 2 की पावर a और 3 की b, यानी कि a की जगह कितना है 3, यानी कि 2 3 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया। सिंपल इतना करना है। अब मैं नंबर ऑफ फैक्टर देखता हूँ कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर टोटल कितने हो सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा भी तो ये 72 डिवाइड हो रहा है ना। मैंने आपको बताया फैक्टर का मतलब ये है कि वो जो 72 है कितने टेबल से डिवाइड हो रहा है, कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। 72 सिर्फ 2 और 3 के अलावा तमाम नंबर से डिवाइड हो रहा है। सर 72 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मेरे को एक्चुअल में पता कैसे चले कि ये इसके टोटल फैक्टर होंगे, यानी कि ये कुल मिला के इतने नंबर से डिवाइड हो सकता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना है, इसको लिख लेना, चाहे a+1, a+1 और b+1। अब आप मेरे को खुद बताओ यहाँ पे a की पावर कितनी है? सर 3 प्लस 1। ठीक, b की पावर कितनी है? सर 2, 2 प्लस 1। अगर आप 3 प्लस 1 करोगे 4 आएगा और इंटू ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, 2 और 1 3, यानी कि कुल मिला के 4 3 12। इस 72 के 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। चाहे आप गिन के भी देख लो, 12 इसके फैक्टर आएंगे। क्यों? 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, 12 से डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है, 36 से डिवाइड हो रहा है, और 36 के अलावा और किन किन से डिवाइड हो रहा है? सर 72 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। तो कुल मिला के आपके 12 फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन मैंने बाकी सबको निकाला ही नहीं, मैंने सिर्फ 72 को देख लिया कि 2 इसमें कितने टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम आ रहा है। तो यानी कि ये जो है ये 3 टाइम्स, यानी कि ये ए है, और ये बी यहाँ पे 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी कि ये बी है। तो नंबर ऑफ फैक्टर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया a+1 b+1। ए की पावर 3 थी, 3+1, बी की जगह 2 लिख दिया, 2+1, यानी कि 4 3 जा 12 आ गया, यानी कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो है 12। ठीक, अब यहाँ पे आपको सेम इसी तरीके से अगर वो पूछ ले कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, मैंने टोटल फैक्टर तो निकाले ही नहीं है, लेकिन मैं तब भी बता सकता हूँ कि इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन इवन
फैक्टर कितने होंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्लीज इसको लिख लेना, क्योंकि ये ऐसे ध्यान नहीं रहेगा, क्या पता आप बाद में भूल जाओ। ए इंटू बी प्लस वन। सर ए की पावर कितनी थी उसमें, यानी कि टू कितने टाइम आया था, थ्री टाइम, इंटू बी की पावर कितनी थी सर, टू थी, प्लस वन, यानी कि थ्री इंटू थ्री, यानी कि जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर है वो नाइन है। सिंपल, मैंने कुछ करा, कुछ भी नहीं करा, मैंने पूरे टेबल को ध्यान भी नहीं करा, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लेना। भले से यूपीएससी में आया नहीं है, बट डजेंट मैटर कि ये आगे ना आए। लेकिन इफ अगर मेरे से पूछ ले कि सर नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे 72 के, सिंपल तब भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है सर, बी प्लस वन। बी की वैल्यू कितनी थी सर, उसमें टू थी, टू प्लस वन कितना होता है, थ्री, यानी कि जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, थ्री होंगे। ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर वो कितने होंगे, थ्री होंगे। सिंपल, मैं कुछ नहीं करा, मैंने इसको टू और थ्री में तोड़ लिया, ठीक, कि कितने टाइम जा रहा है कितने टाइम नहीं जा रहा है। अब सर यही बात अगर मान लीजिए, अच्छा पहले ये बताओ क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हैव यू अंडरस्टूड। ये देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला वॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो ध्यान रखना है, बट हाँ आपको समझ आया कुछ चीजें। माधुरी जी और सप्तऋषि जी, चलो ठीक है, आपका यस आ गया। माधुरी जी आपको समझ आया, जल्दी से बताइए। यस सर, ओके, चलिए ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के बस हल्का सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं भी बता रहा हूँ, अगर आप मेरे को बोलोगे सर पीवाईक्यू वगैरह ये दिखा दो, मैं नहीं इस लेवल पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बने, बट मे भी अगर बन जाए तो ये वो वाले चांसेस हैं। तो तब आप कैसे कर सकते हैं सर, इफ अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 210 के बताने हैं कि 210 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और कितने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स हैं, तो तब आप कैसे बताएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर इसको टू थ्री में तोड़ लीजिए, लेकिन ये टू थ्री में पूरा टूटेगा नहीं, चाहे आप इसको तोड़ के भी देख लीजिए। कैसे सर, अगर मैं 210 को कर, टू वन जा टू, ठीक, टू वन जा टू, यानी कि जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा नंबर आ गया 105 यहाँ पे आ गया, ठीक। अब ये थ्री से जा सकता है सर, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा 15, ओके। अब ये फाइव से जा सकता है, फाइव सेवन जा 35। सर इसमें टू और थ्री के अलावा ये फाइव और सेवन में इसके और फैक्टर निकल गए, तो अब मैं इसके कैसे बताऊं कि इसके कितने फैक्टर हैं कितने नहीं। कुछ नहीं करना है, जब आप सी सेट हमसे पढ़ रहे हो तो इन छोटी चीजों से डरना थोड़ी है। अगर डर गए तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं, तो ये चीज नहीं करनी है। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर मेरे को इस टाइम पे निकालने हो तो तब क्या करूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, आप सिंपल पावर देखिए, ए और बी यानी कि टू की पावर कितनी दे रखी है और थ्री की पावर कितनी दे रखी है। टू की पावर कितनी आ रही है और थ्री की पावर कितनी आ रही है, एक तरीके से वही हम देखते थे, ठीक। लेकिन अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस के अंदर में क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन मान के चल लो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, यानी कि सर हर एक की पावर वन वन आ रही है। और जिस टाइम पे इस तरीके से आपको हर एक की पावर वन वन आए, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, आप उन सब की जगह टू टू लिख देना, और कुछ नहीं करना। सिंपल आप कुछ मत करना, आप सिंपल टू और टू लिख देना, टू और टू, यानी कि कितने टाइम सर, एक बार यहाँ पे टू, एक ये टू, एक ये टू, एक ये टू, सर चार बार टू लिखना है, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16। वहीं पे आपसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ ले, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप कैसे बताएंगे, क्योंकि सर इसमें तो एक ही बार टू आ रहा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने हैं, बाकी हमने नंबर देखे ही नहीं है, तब क्या करेंगे। तब उस टाइम पे भी कुछ नहीं करना है, आप सिंपल टू कितने टाइम आया, वन टाइम। इस इसमें पूरे नंबर में 2357 में इवन नंबर कौन सा है सर, टू इवन नंबर है। सिर्फ इसकी जगह वन लिख देना है, बाकी सब जगह टू टू लिख देना, ठीक। बाकी सब जगह टू टू लिख देना है, तो यानी कि सिर्फ उसकी जगह वन लिखना है, बाकी तीनों प्लेस पे थ्री की जगह टू, फाइव की जगह टू और सेवन की जगह टू लिखना है। तो कितना आ गया, टू टू फोर, फोर टू एट आ गया। इससे हमें पता चल गया इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर एट है। अब यहीं पे सर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं इसके 210 के, कुछ नहीं करना है सर। जो ओड मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, जो ओड नंबर है, मतलब कुल मिला के अगर आप देखें
तो जो ओड नंबर है, ओड नंबर का हम पहले कैसे निकालते थे, b+1 करके, है कि नहीं, b+1 करके हम निकाल रहे थे। लेकिन अब वो यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 और 7 भी है इसमें। तो तब हम कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 को नेग्लेक्ट करके, इस 3 को नेग्लेक्ट कर दिए, मतलब ये जो इसमें ओड नंबर दे रखे हैं ना, जो ये ओड नंबर दे रखे हैं, मतलब सिंपल एक काम करो, इसमें इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये जो 2 है इसको नेग्लेक्ट कर दो, बाकी इस तीनों की जगह 2 लिख दो, सिंपल। इस 2 को नेग्लेक्ट कर दो। देखो इवन नंबर में हम इस 2 को भी काउंट कर रहे थे, ओड नंबर में हम इस 2 को, मतलब हम इवन नंबर में इसकी जगह 1 लिख रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो 3 नंबर दे रखे हैं उनकी जगह 2 लिख देंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, यानी कि सिंपल हमें इससे ओड फैक्टर पता चल जाएंगे। बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं आता है, बाकी जो और स्टैंडर्ड हो जाएगा वो बहुत थोड़ा सा हाई हो जाएगा, इतना ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, वरना इसमें बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमारे यूपीएससी वाले लेवल पे इतनी पूछी नहीं जाती हैं। तो इफ अगर नहीं पूछी जाती है तो इतना डिटेल में जाने से बेहतर है कि मैंने आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा कंसेप्ट बता दिया कि इफ अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो तब आपको क्या करना होता है और आप कैसे करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन से पहले चलो एक और चीज बता देता हूँ, हल्का सा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, कि और किस तरीके क्वेश्चन बन सकता है। इस पे पीवाईक्यू नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो किस तरीके के पूछे जाएंगे और आपको कैसे सॉल्व करने हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप देख लो, क्योंकि ये बैंकिंग का और एसएससी इन सब का पेपर नहीं है जो और ज्यादा हाई लेवल पे चला जाए। इफ अगर मान लीजिए आपको 48 दिया है और इस 48 में आपसे ये पूछ ले कि जितने भी इसके फैक्टर हैं तो उसके फैक्टर का, टोटल फैक्टर का सम बता दो, तो तब आप क्या करेंगे, सर सबसे पहले तो मेरे को इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर पहले आप ये देखेंगे कि ये 48 में कितने टाइम्स टूट रहा है, कितने वे में। सर 2 to the 4, 2 4 जा 8, ठीक, 2 से ये 12 टाइम हो गया, 3 से ये 4 टाइम हो गया, ठीक, 3 से ये 4 टाइम हो गया, फिर 2 से 2 टाइम हो गया। ये 2 में मत तोड़ो, अभी इसको 3 में ही रहने दो, क्योंकि अभी तो ये, मतलब इसको पहले 2 में चलने दो, बाद में इसको 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि 12 भी तो जा सकता था ना। 48 है, सर 2 से कितने टाइम जाएगा, 24 टाइम। सर 2 से कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम। 2 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 6 टाइम ना, ये 2 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 2 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। और 3 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। अब इसमें वो आपसे पूछता है कि अब ये बताओ कि जितने भी इसके फैक्टर होंगे, अभी तो मेरे को फैक्टर ही नहीं पता है इसके कितने फैक्टर होंगे, क्योंकि ये जो 48 है ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये मतलब आपस में इसकी मल्टीप्लाई करके देख लोगे ना, तब भी आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से ये कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे पता चल जाता है, वो ऐसे पता चल जाता है, मान लीजिए अगर आप देखें सर, 2 to the 4 यानी कि 48 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 to the 8 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 to 16 सर 16 से भी 48 डिवाइड हो जाएगा, 16 3 जा 40, 48 से भी। इस 3 की मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 to the 6 सर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, सर 2 to the 4, 4 3 जा 12 यानी कि 12 से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम फैक्टर बन सकते हैं। अब मुझे उनने फैक्टर निकालने के लिए बोला ही नहीं है, उसने सिंपल ये बोला है मेरे को ये बताओ जितने भी इसके फैक्टर हैं उनका सम बता दो। तो सम बताने के लिए मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए कि सर इसमें टोटल, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ सम ऑफ फैक्टर, यानी कि जितने भी इसके फैक्टर हैं अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ये देखना है कि 2 इसमें कितने टाइम आ रहा था, 2 आ रहा था सर 4 टाइम, और 3 कितने टाइम आ रहा था, 3 आ रहा था 1 टाइम। सिर्फ यही आपको बता सकता है कि इसके फैक्टर का सम क्या है। 2 की पावर 4 है, आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 की पावर को 4 को ब्रेक डाउन कर लेना है। 2 का 0, यानी कि 0 से स्टार्ट करके 2 का 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक, मल्टीप्लाई में इस 3 की पावर 1 को भी ब्रेक डाउन कर लो। 3 की पावर 1 को कैसे, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। और जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। सर 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2। सर 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4। 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 8। 2 का 4 टाइम का मतलब क्या है, 2 का 4 टाइम यानी कि 16। ब्रैकेट आ गया था बाहर, ब्रैकेट इंटू 3 की पावर 0 यानी कि ब्रैकेट में 1, और 3 की पावर 1 यानी कि 3।
तब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना, पहले ऐड कर लो। इस ब्रैकेट के अंदर 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 कितना हो गया 31। और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 इंटू 3 यानी कि 3, यानी कि 60, वो 31 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है। ठीक, 31 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, तो यानी कि सीधा सिंपल मेरे को क्या पता चल गया, 124 इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम है ये। ठीक, मैंने कुछ नहीं करा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने करा है। सर 48 का, इसने मेरे को बोला था 48 के जितने भी फैक्टर्स हों आपको उसका सम बताना है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने ये देखा 2 इसमें कितने टाइम आ रहा है और 3 कितने टाइम। सर 2 से 24 टाइम जा रहा है, फिर इस तरीके से मैंने देखा कि 2 इसमें 4 टाइम आ रहा है और 3 1 टाइम आ रहा है। अब मेरे को सिंपल इतना पता चल गया कि 2 4 टाइम आ रहा है और 3 1 टाइम आ रहा है। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जितना ये दे रखा है कि 2 की पावर 4, इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर क्यूब, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई है। सर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 तक इसको ब्रेक डाउन कर लो। 1 से पहले क्या था, यानी कि कोई भी हम सीरीज 0 से स्टार्ट करते हैं, तो सर 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। 3, कोई भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है, उसकी जगह 1 आएगा। ये मत सोचना कि सर 0 इंटू 3 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 2 की पावर 1 की जगह 2 की पावर 0 की जगह 1 आ गया। 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 का 4 टाइम यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 है यानी कि 1 आ गया, इंटू 3 की पावर 1 यानी कि 3। अब सबको मैंने इनको जोड़ दिया तो मेरे को आया 31 इंटू मल्टीप्लाई में 3 आ गया। और जब मैंने 31 इंटू 3 कर, वो 31 इंटू वो सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसकी जगह, तो वहां पे प्लस लिखना था, वो गलती से लिखा गया वहां पे मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस करना होता है, +3। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे 4 मिल गया था। तो 31 इंटू 4 यानी कि 124, इसके जितने भी फैक्टर होंगे ना उनका सम है ये। मेरे को इसके फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो एक बार बता दीजिए कि क्या ये समझ में आया। भले से इस पे इतने पीवाईक्यू नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इफ अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको रेडी कर रहा हूँ उन सब चीजों के लिए। ओके, कि अगर आप अचानक से इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखें तो आप कर पाए। अच्छा बताइए, और माधुरी जी आपको समझ आया? हेलो। और एक काम और करना, जितने भी लेक्चर हुए हैं ना उन सब का रिपीटिशन कर लेना, रिविजन कर लेना। अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो सप्तरी से भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। No, no, sir. I think it's fine. नेटवर्क है। Network. हाँ. माधुरी जी शायद आपका नेटवर्क इशू है मे बी, क्योंकि सप्तऋषि जी बोल रहे हैं कि कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन एक तरीके से बन सकते हैं और क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अच्छा मैं इसमें आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या देता हूँ, इजी क्वेश्चन देते हैं। इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ क्या, एक सेकंड रुकिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन इसमें बना के देता हूँ कि जिससे कि आप कर पाए। अच्छा मैं इफ अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 1470, मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1470, 1470। अब आप मेरे को इसमें बताइए कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर।
या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1470। तो सर हम इसमें क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, कि मैंने आपको क्या बोला, पहले इसका फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए क्या कितने टाइम्स आ रहा है, 14। सर अगर मैं इसको 2 से करूं तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 3 से जा सकता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक। सर ये 5 से जा सकता है, 5 4 जा 5 9 जा, 7 7 जा और 7 1 जा, यानी कि इसके जो टोटल फैक्टर है वो क्या है, 2 का 1 टाइम इंटू 3 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 2 टाइम आया है। अब मेरे को उसने बोला है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने, मैंने आपको क्या बोला, जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं, अभी जस्ट पीछे देखा था ना जिसमें 2 3 5 से बनाया था, तो कुछ नहीं करना है, जितने भी अदर नंबर दे रखे हैं सिर्फ उनकी जगह 2 2 लिख लेना है। जिसकी पावर 1 दे रखी हो, जगह 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 की जगह 2, 3 की पावर 1 है तो इसकी जगह भी 2, 5 की पावर 1 है तो इसकी जगह भी 2। लेकिन सर यहाँ पे 7 का स्क्वायर दे रखा है, तो 7 के स्क्वायर की जगह जब इस तरीके की पावर दे देता है तो उसकी जगह हम 3 लिख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने हैं इसके। तो ये एक इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये लेक्चर आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और एक अच्छे वे में चीजों को समझने के लिए, क्योंकि अभी जब मैं बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं हर एक टाइप बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक किस तरीके से आपसे वो पूछ सकता है कि हाँ भाई ये इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक। चलिए, इफ अगर और भी मैं आपसे पूछूं कि क्या और तरीके से इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और तरीके से कैसे, मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि 3 6 4 0 0 का 3 6 4, अरे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर आ जाएगा, इतना तो यूपीएससी भी नहीं देगा, छोड़ो। मैं छोटा सा नंबर दे रहा हूँ, यानी कि 3 6 0 0 के टोटल फैक्टर बताइए, तो सर कुछ नहीं करना है, जो अभी हमने चीज करी वो करेंगे। क्या सर, 3 6 0 0, पहले इसको 2 से कर लीजिए। सर 2 से कितने टाइम, 1800 आ गया, 1800, 2 से फिर इसको 900 टाइम्स सर हो 2 गया to सर। the power of 2, 3 to the power of 2। अच्छा, ये किसने बताया, माधुरी जी आपने मैम बताया क्या, 2 3, क्या क्या बताया, जल्दी से बताइए, देखते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, 2 to जल्दी। the 2 की power पावर, 2 to 2 the की power पावर of 2, 2। हम्म। 3 to the power of 2, 3 टू द पावर 2, और 100 इंटू into 100। 100। हम्म। लेकिन सर 100 भी तो तोड़ा जा सकता है ना। हाँ 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 सर, सॉरी। अब 2 की पावर यहाँ पे, अगर यहाँ पे देख लेते हैं 450 आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 कितना, 1 5 बचा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जा सकता है, 3 9, नहीं नहीं, 3 से कितने टाइम जाएगा, नहीं नहीं अभी नहीं जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 5 बच जाएगा, तो ये 5 से ब्रेक डाउन हो सकता है। 5 से कैसे ब्रेक डाउन होगा, 5 5 जा 25, फिर 2 5 5 5 जा 25, पर 11 आ जाएगा इस तरीके से। अभी ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाएगा, एक सेकंड रुकिए, आगे करते हैं इसको, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है। वैसे मैं आपको इसका सीधा भी लिख देता हूँ, क्योंकि अब तो आपको पता भी चल गया कि किस तरीके से इसका फैक्टर करना है, मैं सीधा लिख देता हूँ। 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 5 5 जा 25, 400 आ गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया। वैसे एक बात बताऊं, माधुरी जी ने बहुत सही 2 बात to the कही थी, power of माधुरी जी। 4, 3 square नहीं नहीं, into 5 square into 1। एग्जैक्टली 2 का स्क्वायर, जो आपने बात कही थी ना वो एकदम सही कही थी, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 4 जा 36 इंटू 100। 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 4, वो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 आ गया, तो यानी कि 2 2 जा 4, और 5 की पावर 2 कर देंगे, 5 5 जा 10, यानी कि ये 100 की जगह आ गया, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 5 जा 25, यानी 25 इंटू 4 100। एकदम बहुत बढ़िया माधुरी जी, बहुत बहुत सही, बहुत बढ़िया, हमें उस फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम इसका सीधा टोटल फैक्टर बता सकते हैं। टोटल फैक्टर बताने के लिए मैंने आपको क्या बोला, जितने भी जिसकी जगह, मतलब अगर इफ इसके अंदर पावर 1 दे रखी है,
तो उसकी जगह हम 2 लिख लेंगे, लेकिन अब सब जगह पावर 2 2 है, हम कुछ नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको एक बार और सिंपल चीजों में तोड़ लेता हूँ सर। 2 की पावर टोटल कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 क्या स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, मैं सिर्फ 2 की पावर जोड़ी, क्योंकि दो जगह 2 का स्क्वायर आ रहा था, और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी। वो हम सर्टेन इंडाइसिस में पढ़ेंगे कैसे पावर प्लस होती है, कैसे माइनस होती है। तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इस तरीके से मेरे पास ये चीजें बच रही हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो 5 का मतलब हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 2 के मतलब जितनी भी ये 2 की पावर 4 दे रखी है, ठीक, 2 की पावर 4 दे रखी है, ठीक। अब अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 दे रखी होती तो मैं वहां पे 2 लिख देता था, अगर 3 की पावर 1 दे रखी होती थी तो मैं 2 लिख देता था। तो मैं 2 सिर्फ इस वजह से नहीं लिखता था कि वहां पे 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, नहीं, मैं सिंपल ये देखता था कि पावर कितनी दे रखी है, उस पावर में मैं 1 प्लस करता था। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 4 की पावर में 1 प्लस कर दो तो क्या आ गया, 5 आ गया। सर 3 की पावर 2 दे रखी है, 2 की पावर में 1 प्लस, 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 प्लस कर दो, क्या आ गया, 3 आ गया। सर 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 प्लस कर दो तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 45 है। मैं एक बार दोबारा से एक कंसेप्ट पीछे जाकर रिपीट करना चाहता हूँ। वो रिपीटेशन क्या है कि मैं जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा था कि जैसे सर यहाँ पे आपको दे रखा है 41470, यहाँ पे टोटल फैक्टर पूछे गए थे, यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की 1, 7 का 2। मैं सिंपल ये नहीं देख रहा था कि 3 की जगह 2 लिख दिया मैंने, 5 की जगह 2 लिख दिया, नहीं सर। 2 की पावर कितनी दे रखी है, 1, 1 में 1 ऐड कर दो। सर 3 की पावर कितनी दे रखी है, 1, 1 में 2 ऐड कर, 1 में 1 ऐड कर दो, 2 आ गया। 5 की पावर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, 1 में 1 ऐड कर दो, 2 आ गया। और 7 की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है, 2 में 1 ऐड कर दो, 3 आ गया। अब टोटल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सिंपल टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर देखनी होती है, जितनी पावर दी गई है उसमें 1 प्लस कर देना है, सिंपल मैंने यहाँ पे करा। सर 36 का जिस टाइम पे मैंने फैक्टराइजेशन करके देखा 3600 का आया, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मैं सिंपल इनकी पावर को देखूंगा कि पावर कितनी आई है। सर 2 की पावर 4 टाइम यानी कि 5 आ गया। सर 3 का स्क्वायर यानी कि 2 + 1 3 आ गया। सर 5 का 2 टाइम, 2 + 1 3 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यानी कि जो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे वो 45 बनेंगे 3600 के। तो सिर्फ इतने तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इससे ज्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में यूपीएससी में ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, ठीक। मेरे को जो अभी तक लगता है, क्योंकि इससे अंदर डिटेल में जाना बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि वो एक एसएससी और बैंकिंग लेवल वाला आ जाता है। मैं आपको पढ़ा वो भी दूंगा, लेकिन वो जब काम ही नहीं आ रहा है, अगर मैं बताऊं तो काम तो ये भी इतना नहीं आएगा, क्योंकि पीवाईक्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये मैंने आपकी सिक्योरिटी के लिए बता दिए चीजें कि किस तरीके से आप चीजों को लेके चल सकते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। वो मैं क्यों स्टॉप करना चाहूंगा आज का लेक्चर यहीं पे, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है उसका ये एक लास्ट लेक्चर है, और मैं अभी इसके बीच में कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहता। जितना मेरे को फैक्टर में बताना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर्स के अंदर आपका इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, बनने को और भी डिटेल में जा सकते हैं हम। इफ अगर किसी को और भी डिटेल में जाना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी डिटेल में ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना मेरा अभी तक का एनालिसिस कहता है यूपीएससी का, जो भी मेरा जितना भी टाइम और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये बता सकता हूँ कि यूपीएससी में इतने डिटेल में भी चला जाए तो वो भी बहुत है, वरना इससे ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। नया चैप्टर मैं अभी स्टार्ट नहीं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि टाइम भी हो गया है, और नए चैप्टर स्टार्ट करने के लिए नया शुरुआत करेंगे। और कल हो सकता है कि मैं कल परसेंटेज स्टार्ट करूं, ठीक। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब व्यूअर्स का, यहाँ तक इस सीरीज में जुड़ने के लिए। और आई होप कि आपको नंबर सिस्टम पूरा समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम का अगर आप देखें तो ये पूरा 9 क्लासेस चली है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट पहले हम परसेंटेज करेंगे उससे पहले, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ भी करेंगे, बट वो नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं आएगा। उसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा, जितने भी उस पर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके।
तो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम काफी अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज आप ये जितनी भी सारी वीडियोस है उनको रिवाइज करेंगे, सारे लेक्चर्स को दोबारा देखिएगा, क्योंकि आप अभी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप इसका रिपीटिशन नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी। आज ध्यान रह जाएगा, 1 महीने तक ध्यान रह जाएगा, फिर दोबारा भूल जाएंगे। बाकी मैं इसके ऊपर पीवाईक्यू भी कराऊंगा जितनी भी हो सकेंगे। ओके, तो इफ अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं। और मेरी सिर्फ फीस एक ही है, वो क्या है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर को भी और इसको भी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।